अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मॉड्यूल 6 की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था कि एटिकेट्स के बारे में डिफरेंट किस्म के कल्चर्स होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से डील किया जा सकता है, वो डिफरेंट एटिकेट होते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे मैं बात को इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग बचपन से ही देखते हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हों या हमारे पेरेंट्स हों, वो हमारी तरबियत में कुछ ख़ास किस्म के एटिकेट जो है वो फिक्स कर देते हैं। आपके साथ भी ये होता होगा, बेटा खाने के ये एटिकेट हैं, बेटा बात करने के ये एटिकेट हैं, बेटा सोने के ये एटिकेट हैं। तो वो बहुत सारे एटिकेट जो हैं वो बचपन से जो है वो हमारे दिमाग में बैठते चले जाते हैं और वक्त के साथ साथ वो हमारी सेकंड नेचर बन जाते हैं और फिर उसके साथ हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको यूज़ करने लगते हैं। और जब नेगोशिएशन की बारी आती है तो जाहिर सी बात है उन्हीं एटिकेट को यूज़ करते हैं। तो अब हमें ये पहचानना है कि किस तरीके से डिफरेंट एटिकेट के लोगों के साथ हमें डील करना है और कैसे उनके साथ लेके चलना है इस नेगोशिएशन के प्रोसेस को। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बड़ा सोचा और सोचने के बाद मैंने देखा कि यार मैं अपनी ज़ात के मुताबिक अगर आपको बताऊं, एक मैं टाइम का बड़ा कॉन्शियस हूं और ये मेरे माँ बाप ने शुरू से मुझे सिखाया था कि यार चीज़ों को ना टाइम पे किया करो। तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है कि अगर सामने वाली पार्टी या मेरे साथ जिसका भी कोई रिलेशन है अगर वो वक्त की पाबंदी ना करे। दूसरी बात ये थी कि यार मुझे बजाते खुद और जो मेरे बड़ों ने, टीचर्स ने ये सिखाया कि बेटा देखो, कुछ भी करना, किसी की ना इंसल्ट नहीं करना, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करना। तो ये वो नॉर्म्स थे जो दिमाग में बैठते चले गए कि यार वक्त की पाबंदी करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को बचपन से सिखाई जाती हैं और वो उसके दिमाग में बैठती चली जाती हैं। अब यहाँ तो देखिए, कल्चर जो है ना वो लातादाद है, दुनिया में बेशुमार है। अब सबको तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने उसको समराइज़ किया 7 ऐसी सिचुएशंस में या कल्चर्स में जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े हिस्से को कवर कर लेंगी। चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं देखें आपको बताऊँ, इनमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंसान बड़े बड़े ब्लंडर्स भी कर देता है कभी, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। मतलब उन एटिकेट, वो कुछ ऐसे एटिकेट होते हैं जो कि सामने वाले को बिल्कुल ही नागज़ीर गुजरते हैं और वो सारा किए कराए पे पानी फिर जाता है और ब्लंडर्स हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि इंसान सब कुछ कर लेता है लेकिन वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इस तरह के जो है काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसको हम समराइज़ करके डिस्कस करते हैं इसमें। तो जो सबसे पहला है वो है पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। पर्पस ऑफ नेगोशिएशन का मतलब ये है कि इसमें अगर हम इसको कल्चर से मैं इसको रिलेट करूं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इसमें जो कि पहले से जिनके डिसीजन हुए हुए होते हैं नेगोशिएशन के, और उस डिसीजन के साथ वो फिक्स पोजीशन लेकर आपके सामने आएंगे। ये उनका कल्चर होता है। यानी कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर वो किसी और बिजनेस में है या किसी एम्प्लॉयर है कोई, तो वो पहले से डिसीजन ले चुके होते हैं और फिक्स पोजीशन के साथ आपके सामने आते हैं। और फिर जो है वो सारे प्रोसेस में एक डिसरिस्पेक्टफुल समझने के एक माहौल बन जाता है, एक क्रिटिकल माहौल बन जाता है। तो इस किस्म के एटिकेट के लोग भी होते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही सोच लेते हैं कि यार हमने जाना है और इस इशू के ऊपर बात करनी है और डिबेट शुरू कर देनी है और हमने चीज़ों को चैलेंज करना है। और उस चैलेंज के लिए वो क्या करते हैं, उसके एविडेंस भी साथ लेके आते हैं ताकि वो उस सिचुएशन को विन कर सकें और वो उसको सपोर्टिंग एज अ यूज़ करते हैं उसको। तो इस किस्म के एटिकेट के लोग भी आपके सामने आएंगे, जो इस किस्म के कल्चर के लोग भी आपके सामने आएंगे। तो उनको कैसे डील करना है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ और इसके बाद वाले मॉड्यूल में भी, जहाँ टफ गाइस के बारे में हम बात करेंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ कि किस किस किस्म के एटिकेट के लोग आपके सामने नेगोशिएशन में आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरा मैंने समराइज़ किया है वो है, एक तरीके से मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में वो अच्छे होते हैं। यानी कि वो होते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए हम हमेशा सुनते हैं ना, टाइम इज़ मनी। ये वो वाले लोग हैं, इनके लिए वक्त बहुत कीमती होता है।
ये टाइम पे हर चीज़ को करना चाहते हैं। यानी कि मैंने तो यहाँ फॉरेन मार्केट में देखा, जो जर्मन लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ के बड़े पाबंद होते हैं कि यार चीज़ें जो है ना वो टाइम पे होनी चाहिए, और वो एक उनकी वो KPI क्रिएट करते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं और बड़ा उसको फॉलो करते हैं। तो ये इस किस्म के लोग भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा एक वो पार्टी भी होती है जो बिल्कुल ही, जिसको हम कहते हैं ना लेज़ी, या उनकी आदत ये होती है कि, उसके लिए मैं बताता हूँ, सऊदीज़ ऐसे होते हैं, उनको टाइम की कोई परवाह नहीं होती। आपने जो टाइम रखा है वो इसके 1 घंटे बाद ही काम को शुरू करेगा, और उसके अलावा वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में ही 3-4 एक दिन लगा देगा, हफ्ता लगा देगा। उसको कुछ नहीं होता कि यार काम पेंडिंग हो रहा है तो हो, डिले होता है तो हो। तो वो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे, ये इस किस्म के एटिकेट के लोग भी मिलेंगे आपको। तो ये मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज बता रहा हूँ कि किस किस किस्म के लोग आपको मिलेंगे, और उन सब के साथ आपको अकॉर्डिंगली डील करना है। तो इसमें जो तीसरा है वो है पर्सनल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन। देखिए ये वो लोग हैं, इसकी मैं बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपको जो है ना यहाँ बताता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो कि इनका ज़्यादातर जो डिपेंड करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, अरे आके गले लग जाते हैं, ओ हाथ मिला रहे हैं और कंधे पे ऐसे थपकी मार रहे हैं, और बिल्कुल इस तरीके से ना रफ़ एंड टफ किस्म के लोग होते हैं। जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, सिख मिलते हो भाई, मार रहे हैं एक दूसरे को, गले लग रहे हैं और झप्पी दे रहे हैं। ये इस किस्म के एटिकेट के लोग भी होंगे। अब देखें ये जो सारे हैं ना, इन सब के साथ आपको अकॉर्डिंगली डील करना है। अगर अच्छा, अब इसी में मैं आपको बताऊँ, एक पार्टी वो होती है जिनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स। वो बड़े रिजर्व होते हैं, वो आएंगे सूट बूट में, टाई में, वो रिजर्व पार्टी होगी। अब ये नहीं कि आप गए जाके उसके गले लग गए और उसके कंधे पे मारना शुरू हो गए, वो शुरू से ही आपका जो है ना सब सारा जो मामला है ना ख़राब हो जाएगा। तो वो रिजर्व टाइप के लोग होते हैं, और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। उनको जो है हर चीज़ टाइम पे और मुकम्मल तौर पे, और डीलिंग और पेपर वर्क सब तरीके से चाहिए होता है। तो इस तरीके के एटिकेट के लोग भी आपको मिलेंगे। तो ये मैं आपके साथ अभी मैंने देखे 3 एटिकेट डिस्कस किए हैं, और मैंने इसका कुछ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो अब इसके मैं मज़ीद 4 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताता हूँ।